स्पोर्ट्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके पास पावर है पीपल एंड कंट्रीज को साथ में लाने के लिए, ना सिर्फ कॉम्पिटिशंस बल्कि इंजॉयमेंट एंड प्राइड के लिए भी। इसी में से ओलंपिक्स वर्ल्ड के सबसे प्रेस्टिजियस इवेंट है। लास्ट ईयर जब इंडिया G20 को होस्ट कर रहा था तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एक सेशन के दौरान पीएम मोदी ने बोला कि इंडिया 2036 के ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए बिड करेगा। पर क्या असल में इंडिया तैयार है ओलंपिक्स जैसे अपेक्स फेस्टिवल ऑफ द स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए? इसको जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि क्या असल में ये ओलंपिक्स बेनिफिशियल हैं भी या नहीं। पर पहले समझते हैं कि आखिर ओलंपिक्स इतने पॉपुलर क्यों हैं। 1896 में मॉडर्न वर्ल्ड ओलंपिक्स की शुरुआत हुई। ये ओलंपिक ग्रीस के एंशिएंट गेम से इंस्पायर्ड थे जो कि उनके गॉड ज़्यूस की याद में करवाए जाते थे, और तब से ये ओलंपिक्स हर 4 साल में अलग अलग सिटीज में करवाए गए ताकि इसमें ग्लोबल लेवल पार्टिसिपेशन इंश्योर की जा सके। 1924 शैमोनिक्स फ्रांस में पहली बार विंटर ओलंपिक्स करवाए गए एंड 1960 रोम में पहली बार पैरा ओलंपिक्स करवाए गए। इस तरह साल दर साल ये ओलंपिक्स इंक्लूसिव होते गए। ना सिर्फ इन्होंने न्यू गेम्स को ऐड किया बल्कि हर तरह के एथलीट्स यानी वुमेन एंड पैरा ओलंपिक यानी स्पेशली एबल्ड लोगों को भी अपने साथ जोड़ा। ये वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एथलीट्स का कंपटीशन होने के साथ साथ होस्ट करने वाली सिटी के लिए भी काफी प्राइड की बात होते हैं, जिसमें कंट्रीज अपनी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को दुनिया के सामने प्रेजेंट करती हैं। बट 2036 ओलंपिक्स जिसके लिए इंडिया बिड करना चाहता है, क्या सच में हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे या नहीं? चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो इन ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करवाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ओलंपिक्स करवाने के लिए एक सिटी में काफी सारा न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, जैसे कि स्टेडियम, ग्राउंड एंड कोर्ट्स फॉर द गेम्स, एथलीट्स के लिए ओलंपिक विलेज, कंट्रोल रूम फॉर द मीडिया हाउसेस एंड इन सबको कनेक्ट करने के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड अगर ये सिटी मेन सिटी से कनेक्टेड नहीं है तो रेलवे एंड और भी हाईवे प्रोजेक्ट डेवलप करने पड़ेंगे। इसी के कारण 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स $28 बिलियन की कॉस्ट करते हैं, जबकि इनकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट थी सिर्फ $7 बिलियन। 2016 के रियो डी जेनेरियो की कॉस्ट भी $13.7 बिलियन थी, बट अगेन एक्सपेक्टेड वाज ओनली 2.8। इसी तरह 2012 के लंदन ओलंपिक्स $4.4 बिलियन के एक्सपेक्ट किए गए थे एंड $15 बिलियन में कंक्लूड होते हैं। यानी कि इन ओलंपिक्स को करवाने की कॉस्ट तो ज्यादा है ही, बट उसी के साथ ही एक कॉस्ट हर बार एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही जाती है। एक्सपर्ट्स की माने तो ओलंपिक्स बजट हर साल एवरेज 172% ओवर रन करता है, यानी बजट से 170% ऊपर जाना तो बहुत आम बात है। तो क्या इंडिया तैयार है इतना ज्यादा फंड्स एलोकेट करने के लिए फॉर द वन टाइम यूज? शायद यही बजट हम इंडिया में किसी और सेक्टर या किसी और रीजन को डेवलप करने के लिए भी खर्च कर सकते हैं, जिससे नेचुरली लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया को इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे। इसी के साथ इंडिया के पास कोई भी एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है जिसको यूज करके हम अपनी कॉस्ट सेव कर पाए, जैसा कि एलए ने किया। 1984 में लॉस एंजलिस में जब ओलंपिक्स करवाए गए तो उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग स्टेडियम्स एंड ग्राउंड्स को यूज किया, साथ ही एथलीट्स के स्टे के लिए यूज किए गए कॉलेज हॉस्टल्स, जिससे काफी सारी कॉस्ट सेविंग हुई और रेवेन्यूज भी हुए। बट उसके बाद किसी भी ओलंपिक्स में इतने रेवेन्यू अर्न नहीं किए गए। इन्हीं कॉस्ट के साथ एक और प्रॉब्लम जुड़ती है जो शायद इंडिया के लिए मेजर प्रॉब्लम है, एंड दैट इज प्रॉब्लम ऑफ करप्शन। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स तो हम सबको याद ही है, कैसे ये गेम्स जो इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट बन सकते थे सिर्फ एक एम्बेरसमेंट बन के रह गए, क्योंकि इनके ऑर्गेनाइजर सुरेश कलमाडी स्पोर्ट्स की बजाय करप्शन का कॉम्पिटिशन कर रहे थे और उन्होंने इंडिया में सबसे बड़ा करप्शन स्कैम किया। कॉमनवेल्थ गेम में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम को बिल्ड करने से लेकर टिकट्स बेचने तक हर एक लेवल पे स्कैम हुए एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 70,000 करोड़ का स्कैम हुआ, यानी 70,000 करोड़ जो हैं वो सिर्फ घोटालों और स्कैम्स में खत्म हो गए। इसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ ही नहीं। इन कॉमनवेल्थ गेम से इंडिया की स्पोर्ट्स वर्ल्ड में इमेज इतनी डाउनग्रेड हुई कि हम काफी साल तक कोई बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट ही ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। पहले तो काफी सारी सिटीज ओलंपिक्स के लिए बिड करती थी, बट अब इसका भी ट्रेंड कम होता जा रहा है। रीजन है कि ओलंपिक्स को होस्ट करने की कॉस्ट जितनी है उसमें से रेवेन्यूज बहुत ही कम होते हैं। हम इसे नेग्लिजिबल ना समान बोल सकते हैं। बीजिंग ओलंपिक्स 2008 जिनको कंडक्ट करवाने की कॉस्ट थी $42 बिलियन एंड रेवेन्यूज वर $3.6 बिलियन ओनली। सिमिलरली लंदन ओलंपिक्स जिनके ऊपर $18 बिलियन का खर्च किया गया और रेवेन्यू हुए सिर्फ $5.2 बिलियन, और ये रेवेन्यू भी सीधा होस्ट कंट्री के पास नहीं गए। 1990s तक तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन रेवेन्यूज का सिर्फ 4% लेती थी, बट अब इन रेवेन्यूज का 50 to 70% इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पास जाता है। एंड मॉन्ट्रियल, ग्रीस एंड रियो डी जेनेरियो जैसी सिटीज जिन्होंने ओलंपिक्स के ऊपर मैसिव खर्च किए, पर बाद में उनको आर्थिक मंदी देखनी पड़ी। 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स के लिए मॉन्ट्रियल को 30 इयर्स लगे लोन रीपे करने के लिए। ये बहुत बड़ी फिगर्स हैं और इनका डायरेक्ट बर्डन जाता है टैक्स पेयर मनी के ऊपर। क्या इंडिया तैयार है अपने टैक्स पेयर मनी का इतना बड़ा सम सिर्फ सिंगल टाइम इवेंट के ऊपर लगाने के लिए?
और इन कॉस्ट का बर्डन जाता है सीधा टैक्स पेयर्स के ऊपर, यानी कि ये टैक्स पेयर की मनी से ही ये कॉस्ट या डेट्स वापस किए जाएंगे। असल में कंट्रीज ओलंपिक्स को होस्ट करना चाहती थी क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे उनकी इमेज को बेहतर करता था। ना सिर्फ ब्रांडिंग की जा सकती थी बट टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाता था, जैसे कि जर्मनी ने किया। हिटलर ने ओलंपिक्स करवाए और खुद को एक डेवलप्ड एंड इक्वल नेशन की तरह प्रोजेक्ट किया। बट अब जब सोशल मीडिया पे हमें टूरिस्ट लोकेशन के साथ साथ जियोपॉलिटिक्स की हर एक सिचुएशन के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ये ओलंपिक्स इतने बेनिफिशियल है ही नहीं। ऑन द अदर हैंड सिक्योरिटी लैप्सेस से कंट्री के इमेज जरूर खराब हो जाती है, जैसा कि म्यूनिक 1972 के ओलंपिक्स में हुआ। एक टेररिज्म अटैक किया गया एंड इजरायली एथलीट्स को किल कर दिया गया। इससे ओलंपिक्स के सिक्योरिटी खर्चे भी बढ़े और साथ ही कंट्री की इमेज भी डाउन हुई। इंडिया की एग्जांपल ले लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2010 जो घोटालों का गेम था, उसमें जब इंफ्रास्ट्रक्चर गेम से पहले ही टूटने लगा, टेबल टेनिस कोर्ट की सीलिंग गिर गई, तो काफी सारे एथलीट्स ने इससे बैकआउट किया। तो इससे इंडिया की नेगेटिव इमेज ही लोगों के सामने पोर्ट्रे हुई। और हमें अपनी एक बेस्ट इमेज पोर्ट्रे करने के लिए ये इंश्योर करना होगा कि ओलंपिक्स से पहले हम एक डेवलप्ड नेशन बने। अक्सर बोला जाता है कि ओलंपिक्स को कंडक्ट करवाने से इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत होते हैं, जीडीपीज बढ़ेंगे, राइट। पेरिस ओलंपिक्स को लेके भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि 1,81,000 न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी, बट ये इम्पैक्ट बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है। रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि आफ्टर ओलंपिक्स ये सारे इकोनॉमिक बेनिफिट धीरे धीरे वैनिश हो जाते हैं, यानी ये शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट है। एंड साथ ही कंट्रीज के पास बचते हैं व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी, जिनको मेंटेन करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। बीजिंग ने 2008 ओलंपिक्स के लिए बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनाया $460 मिलियन खर्च करके, और इस पे हर साल $10 मिलियन तो मेंटेनेंस कॉस्ट चली जाती है। और ये स्टेडियम दोबारा यूज हुआ सीधा 2022 के ओलंपिक्स में, यानी कि ये एक ऐसा खर्चा है जो दोबारा यूज नहीं होगा। सिमिलरली सिडनी के ओलंपिक स्टेडियम को मेंटेन करने के लिए भी हर साल $30 मिलियन तक खर्च करने पड़ते हैं। तो इंडिया को इंश्योर करना होगा कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो उससे पहले हमारे पास यूज करने वाले होने चाहिए। उसके लिए हमें एक स्पोर्ट्स का नेशन बनना चाहिए। हमें ये वाइजली चूज करना चाहिए कि क्या हम ओलंपिक्स को इंडिया में लाना चाहते हैं या मेडल्स को। अगर इन्हीं फंड्स में से हम अपनी मैसिव अमाउंट एथलीट्स के ऊपर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगा दें तो वो बेहतर होगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ग्राउंड लेवल पर स्पोर्ट्स को लेकर इन्वेस्टमेंट और अवेयरनेस जनरेट, जैसा कि हरियाणा में है, तो इससे हमें वर्ल्ड लेवल पे मेडल टैली में शायद अपर रैंक मिले। और अगर हम ओलंपिक्स जैसे बड़े इवेंट्स करवाना ही चाहते हैं तो हमें कुछ अल्टरनेटिव्स देखने होंगे। जैसे इंडिया भी कतर की तरह फीफा वर्ल्ड कप करवा सकता है। इस वर्ल्ड कप का फुटबॉल फैंस में तो काफी क्रेज है ही, साथ ही ऐसे वर्ल्ड कप के साथ इंडिया में बहुत ज्यादा टूरिज्म आएगा एंड हमें बहुत न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी बड़े फुटबॉल स्टेडियम्स हैं जिनको यूज करके हम कॉस्ट बचा सकते हैं एंड रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। साथ ही इंडिया में स्पोर्ट्स को और ज्यादा पॉपुलर करने के लिए हम स्पोर्ट्स को एक इंडस्ट्री घोषित कर सकते हैं। इन स्टेडियम्स को डेवलप एंड मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाए। अब प्राइवेट सेक्टर ही गेम्स कंडक्ट करवाएगा तो उससे रेवेन्यू भी अर्न करेंगे एंड आई होप, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी से काम करेगा तो इसमें क्वालिटी बेटर होगी एंड करप्शन बहुत कम, जिससे ये स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ना सिर्फ हमारे लिए फायदेमंद होगा बट की रेवेन्यू जनरेटिंग भी। एंड अगर इंडिया ओलंपिक्स करवाना ही चाहता है तो रेदर देन चूजिंग अ होस्ट सिटी, हमें एक होस्ट कंट्री बनना चाहिए, जिससे डिफरेंट सिटीज में न्यू स्पोर्ट्स सेंटर बनने से टूरिज्म भी आएगा और इकोनॉमिक एडवांटेज भी। 2036 के ओलंपिक्स को होस्ट करके इंडिया खुद को एक डेवलप्ड नेशन प्रोजेक्ट करना चाहता है, बट हमें इंश्योर करना होगा कि ओलंपिक्स होस्ट करने से पहले ना सिर्फ हम एक इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशन बने बल्कि स्पोर्ट्स के लेवल पे भी डेवलप हो, ताकि जब 2036 के ओलंपिक्स हो तो इंडिया मेडल रैंक में टॉप पे हो।